साथियों, गणतंत्र दिवस 2024 हमारे पूरे संपूर्ण भारत में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। और आज इस क्लास में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में ऐड कर दिया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको शुरू से अंत तक आपको देखना है। मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज ऐड कर दिया है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। चाहे आप यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो साथियों, सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है। मैंने केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही ऐड किया है जो कि आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, क्लास को एक लाइक कर देना, क्योंकि देखिए आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और क्लास को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आज का पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? यानी इस वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? देखिए तो आपको एक चीज बता दें कि गणतंत्र दिवस में प्रत्येक वर्ष किसी भी देश के विदेशी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाता है चीफ गेस्ट के रूप में, है ना। और इस वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति, याद रखना, इनका फोटो आप देख सकते हैं, इनका नाम है देखिए इमैनुएल मैक्रोन, जो कि साथियों फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं अभी वर्तमान में। इनका फोटो आप देख सकते हैं, यही इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। देखिए इमैनुएल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना आप लोग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखना 2024 में जो आप सभी ने, हम सब ने जो गणतंत्र दिवस मनाया पूरे संपूर्ण भारत में, वो कौन सा गणतंत्र दिवस है? तो भाई 75वां, याद रखना 75वां गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, याद रखना 75वां गणतंत्र दिवस। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत का गणतंत्र दिवस क्या मनाता है? यानी भारत में जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को, वो किस लिए मनाते हैं? तो देखिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि भाई 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारे संपूर्ण भारत में संविधान लागू हुआ था, यानी हमारा देश जो है भारत वो गणतंत्र हुआ था। तो यहां आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान लागू होना। याद रखना संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में ही हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह आपको याद रखना है, पहली बार 26 जनवरी 1950 में मनाया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 में झंडा किसने फहराया? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, गणतंत्र दिवस 2024 में, ठीक है, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाता है। और किसके द्वारा फहराया जाता है? तो याद रखिए भारत के जो प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के द्वारा गणतंत्र दिवस में झंडा फहराया जाता है। और अभी वर्तमान में हमारे भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो जाहिर सी बात है कि गणतंत्र दिवस में भाई द्रौपदी मुर्मू ने ही झंडा फहराया है। यहां पर याद रखना, देखिए गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले में झंडा फहराते हैं, याद रखना। तो गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराया, तो करेक्ट आएगा यहां ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज याद रखना साथियों, कंफ्यूजन होती है। आगे देखिए गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही? अभी इस साल 2024 की थीम क्या रही गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की? तो याद रखना ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही? तो याद रखना विकसित भारत और नारी शक्ति। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी या विषय क्या रहा? तो याद रखना विकसित भारत और नारी शक्ति। तो राइट आएगा यहां ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? तो भाई देखिए इस वर्ष यानी 2024 में केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? तो 31 लोगों को। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 लोगों को। अब ये 31 लोगों में कौन कौन है? तो देखिए
3 को तो सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा, 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। साथियों आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल 31 याद रखना। आगे देखिए, किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग जो है कौशल भवन, इसका उद्घाटन किया अभी हाल ही में? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ था? अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। भाई इसी के उपलक्ष्य में तो हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। और एक चीज याद रखना कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो विधि दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं या कानून दिवस मनाते हैं। आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो साथियों भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय त्योहार है? याद रखना, गणतंत्र दिवस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस। याद रखना, देखिए स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं और बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक आदमी एक वोट सिद्धांत का। तो यहां आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक आदमी एक वोट। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहां आयोजित किया जाता है? तो देखिए भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह जो है ये कहां पर आयोजित किया जाता है? तो साथियों दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस औपचारिक पथ का आधिकारिक नाम क्या है जहां गणतंत्र दिवस परेड होती है? अब देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो देखिए उस औपचारिक पथ का आधिकारिक नाम है, याद रखिए, कर्तव्य पथ। साथियों ये जो कर्तव्य पथ आप पढ़ रहे हैं, इसको अभी पहले जो है ना, याद रखना, इसको पहले राजपथ देखिए राजपथ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और वर्तमान में जो है ना साथियों, इसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहां आपका करेक्ट होगा। अभी वर्तमान में कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और देख सकते हो आप यहाँ परेड की फोटो, कुछ इस प्रकार से परेड निकाली जाती है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करता है? तो भाई गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे देश को कौन संबोधित करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, जैसे कि अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है? अब देखिए कर्तव्य पथ पर जो गणतंत्र दिवस परेड होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसका महत्व क्या है? तो याद रखिए, विविधता में एकता। इसका महत्व क्या है साथियों? तो विविधता में एकता। याद रखना, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विविधता में एकता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है? तो देखिए दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होता है कर्तव्य पथ पर, इसका आयोजन कौन करता है? कौन सा मंत्रालय? तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री। साथियों वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखना, राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी अभी वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या होती है? तो देखिए दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड जो होती है उसकी अवधि 3 दिन की होती है। याद रखना, 3 दिन तक, है ना, 3 दिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 दिन, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो भाई गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो देखिए यहां करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। कुल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। याद रखना, 21 तोपों की सलामी, ठीक है। नेक्स्ट है,
बीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। गणतंत्र दिवस का जो समापन समारोह होता है उसको बीटिंग रिट्रीट समारोह के नाम से जानते हैं, और ये कब आयोजित किया जाता है? तो 3 दिन के बाद यानी 29 जनवरी को। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, ठीक है। 26 जनवरी के 3 दिन के बाद प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, बीटिंग रिट्रीट समारोह के या में मुख्य अतिथि कौन होते हैं? तो बीटिंग रिट्रीट समारोह मैंने बताया कि गणतंत्र दिवस का ये समारोह समापन समारोह होता है, समाप्ति समारोह, ठीक है। और इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति होते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी देखो 15 अगस्त में जो कार्य प्रधानमंत्री का होता है, सब जगह प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, और वही गणतंत्र दिवस में आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई गणतंत्र दिवस जैसे कि आज है, पूर्व संध्या, आज की संध्या पर या पूर्व संध्या पर, माफ करना, पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार, ठीक है, पद्म पुरस्कार याद रखना। और अभी जो है ना पद्म पुरस्कार का स्पेशल वीडियो आपका आएगा, उसको जरूर देखना, जिसमें पद्म विभूषण किसको मिला, पद्म भूषण किसको मिला, पद्म श्री किसको मिला, मैं सारा बायोडाटा, सारा जो है ना सूची आपको बता दूंगा, सारे क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में। तो वो वीडियो आएगी कल आपकी, तो उसको आप जरूर देख लेना, ठीक है, पद्म पुरस्कार वाली वीडियो। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो साथियों देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? अभी मैंने आपको बताया कितनी तोपों की सलामी दी जाती है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोप, 20 तोपों की, 11 तोपों की या 22 तोपों की? अभी मैंने आपको बताया था, सभी लोग कमेंट कर दीजिए इसका आंसर साथियों। आगे देखिए, दिल्ली में राजपथ पहले नाम था, अभी कर्तव्य पथ, जैसे कि मैंने बताया कर्तव्य पथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो भाई दिल्ली तो यमुना नदी के किनारे पर है, तो यमुना नदी होगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। आगे देखिए, जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? देखिए हम जो बोलते हैं ना जय हिंद, तो जय हिंद शब्द का अर्थ क्या है? तो जय हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना। और जय हिंद शब्द का अर्थ होता है भारत की विजय, याद रखना, इसका अर्थ होता है भारत का विजय, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। आगे देखिए, क्वेश्चन और होगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शुरुआत की थी, ये आपको याद रखना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है ये, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ये क्वेश्चन साथियों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में पहले मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति सुकर्णो। यहां आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति सुकर्णो। साथियों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐड किया था जो कि आपसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। साथियों क्लास अगर पसंद आया है तो अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि देखिए आप शेयर करोगे दूसरों का भी मदद होगा, और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। क्लास को एक लाइक कर देना। चैनल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, जाइए और सारे क्लासेस देख लीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, बस सक्सेसफुल होना है और वो सारे क्लासेस आपको चैनल के अंदर मिल जाएंगे। तो सभी लोग देख लेना, क्लास को एक लाइक कर देना और जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक। भले ही जॉब मिलने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना साथियों, ठीक है। बाकी आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हाँ कल पद्म अवार्ड वाला आपको क्लास मिल जाएगा, पद्म अवार्ड वाला, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।